नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम गाली शरीश। आज हम लोग क्विक हील कंपनी पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। यदि आप कंप्यूटर लैपटॉप कई सालों से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने ये क्विक हील का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी है। और फर्दर हम लोग और इस पर्टिकुलर कंपनी के डिटेल्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो हमने समझेंगे। कंपनी है क्या, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, साथ में हम लोग फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस को भी हम लोग चेक करेंगे और साथ में हम लोग आखिरी में टेक्निकल नंबर्स को भी हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स क्या बताते हैं पर्टिकुलर कंपनी के। तो किसी भी कंपनी के एनालिसिस करने के पहले डेफिनेटली हम लोगों को कंपनी के थोड़े से इंफॉर्मेशन हम लोगों को देखना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। कंपनी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कंपनी जो है आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशन। सिक्योरिटी किसके लिए? बेसिकली हम लोग डेटा प्रोटेक्शन की बात करेंगे। हम लोग हमारा जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। तो बेसिकली तो ये एक काम जो है ये पर्टिकुलर कंपनी करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इस बेसिकली पहले इसका प्राइवेट कंपनी था, ये तो क्विक हील टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। बट अभी लिस्टेड होने के बाद ये क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से इस पर्टिकुलर कंपनी को जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंप्लीफाई आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ डिवाइसेस एंड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। क्लाउड की बात करते हैं, फिर नेटवर्किंग की बात करते हैं, इंट्रा नेटवर्किंग बात करते हैं, फिर इंडिविजुअल कंप्यूटर्स है तो कंप्यूटर्स, मोबाइल्स। हर एक जगह पे जो जो सेक्टर्स में कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली हर एक कंप्यूटर के लिए डेटा प्रोटेक्शन बहुत मैटर हो जाता है। तो डेटा साइबर क्राइम्स आपने काफी सुना होगा। यदि आप बेसिकली हॉलीवुड के मूवीज अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली हमेशा ये लोग साइबर क्राइम की बात करते हैं या तो फिर हैकिंग की बात करते हैं। तो बेसिकली हैकर्स और साइबर क्राइम लोग करते क्या है, आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं इनके सिस्टम को हैक करके हमारे सिस्टम में जो डेटा है और जो सिक्योर डेटा है उस सिक्योर डेटा को वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कोई नहीं चाहेगा, आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, इंडिविजुअल पर्सन की बात करो, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपका डेटा जो है कोई और यूज करे, स्पेसिफिकली पर्सनल डेटा। सो ये इस थॉट प्रोसेस से अगर हम लोग चलते हैं तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कंपनी के कौन कस्टमर्स हो सकते हैं, आप और मैं जैसे जो रिटेल कस्टमर्स हैं, छोटे बिजनेसेस जो करते हैं और थोड़ा सा सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं उनके सिस्टम एक्सेस के लिए। तो यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा फॉर उनके लिए भी। गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कंपनी का स्पेसिफिकेशन क्या है, पिछले 25 साल से ये लोग बिजनेस में R&D पे ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आप देखिए कंप्यूटर्स और नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम पे ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए करंट सिनारियो में आप देखो तो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी और एडवांस मशीन लर्निंग एनेबल्ड सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिकली थ्रेट्स, अटैक्स और मैलिशियस ट्रैफिक को आने के पहले ये रोक देते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी बात है। और मैं मेरे आईटी एनालिसिस के टाइम पे मैंने काफ़ी जगह पे मैंने बात किया है कि आईटी सॉल्यूशंस में फ्यूचर जो कंपनीज का ग्रोथ है और अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी में ये दो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी और एडवांस मशीन लर्निंग। तो बेसिकली एडवांस मशीन लर्निंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है, वो एक हिस्सा है एडवांस मशीन लर्निंग का। तो ये दोनों चीज हम लोग जब क्लब करते हैं तो डेफिनेटली पर्टिकुलर आईटी कंपनी नैसकॉम के डिटेल्स जब उन्होंने लेके आए थे तो उन्होंने मेंशन किया था कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो कंपनी काम करेगी तो डेफिनेटली ग्रोथ जो है बहुत हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली फंडामेंटल्स आगे और मैनेजमेंट का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है।
बट स्कोप यहाँ पे हम लोगों को कंपनी का बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। तो पिछले 25 साल की हिस्ट्री है और यहाँ पे आप देखो साल भर सर जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे कंपनी के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग बदल रहे हैं। तो शुरुआत में ये लोग सिर्फ कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स पे ये लोग काम करते थे। उसके बाद आप देखो पीसी कंप्यूटर्स के अलावा नेटवर्किंग और ईमेल्स पे भी इन्होंने काम करना शुरू किया। मतलब आपका जो ईमेल का जो डेटा है वो सिक्योर्ड रहे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लोग प्लान कर रहे थे। यहाँ पे आप देखो इंटरनेट यूसेज बढ़ गया, तो इंटरनेट यूसेज के साथ आपका जो है डेटा प्रोटेक्शन, कंप्यूटर जो है प्रोटेक्ट होना चाहिए। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो है वो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन के सिस्टम्स मतलब इंटरनेट यूज करने की वजह से आपका सिस्टम जो है करप्ट ना हो। तो करप्ट हो गया तो पूरा का पूरा डेटा जो है आपका डेटा पूरा लूज हो सकता है। फिर उसके बाद फोन्स और लैपटॉप टैब्स देखेंगे 2006 से 2010 के बीच में इन्होंने उस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम किया। फिर उसके बाद आप देखो क्लाउड ट्रांजिशन पे ज्यादा वर्क किया है इन्होंने। अभी आप देखिए एआई ड्रिवन प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं। 2017 से 2021 तक ये लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे इन्होंने भी अपने आप को उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एनहांस किया है, डेवलप किया है और रिसर्च किया है, ताकि हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके पास एक डेटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ये लोग प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी का रोल आप देखो अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग जगह पे आप देख सकते हो। तो वाईफाई कनेक्शन में यहाँ पे आप कर रहे हैं, क्लाउड की बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। तो ये सारे जगह पे इस इन पर्टिकुलर कंपनी का यूसेज है। तो ये देखिए फर्स्ट लिस्टेड साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट कंपनी। सो इंडिया में सबसे पहली कंपनी है जो लिस्टेड हुई है। मेक इन इंडिया, ये एक प्राउड की बात है। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं अनडिस्प्यूटेड लीडर। सो रिटेल सेगमेंट में खेल से ज्यादा बिजनेस कोई नहीं करता है इंडिया में। पर साथ ही में आप देखिए ये एक नया नाम आप देख रहे होंगे, सिक्राइट। सो सिक्राइट ये बेसिकली एंटरप्राइजेस कंपनीज, एंटरप्राइजेस छोटे छोटे कंपनीज के बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए इसको इस प्रोडक्ट का नाम दिया है उन्होंने। तो इसके साथ ही आप देख सकते हो सिक्योरिटी आपको हर एक साइड में आपको मिल रहा है। एआई, क्लाउड और पेटेंट टेक्नोलॉजीज पे भी इनका पकड़ है। तो ये अच्छी बात है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आप देखो 73% शेयर होल्डर जो है प्रमोटर्स है और बायबैक भी इन्होंने अनाउंस किया था। तो डेफिनेटली इस वजह से ये जो है परसेंटेज और बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो जी 22% है पब्लिक होल्डिंग और अदर्स जो है 4.14 है। सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर कंपनी की ये है, इस कंपनी के बारे में कोई भी ब्रोकर जो है रिसर्च नहीं किया है। तो ये एक और कारण है मेरा आपके सामने ये पर्टिकुलर कंपनी के बारे में रिसर्च कर डिटेल्स देने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे एक और फ्री फ्लोटिंग जो है 26.98। सो ये जो आप नंबर देख रहे हो ये वही नंबर है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं तो एम कैप की बात करेंगे तो एम कैप आप देखो 17,622 मिलियंस की बात कर रहे हैं, मिलियंस में दिया हुआ है ये। और इसके साथ आप देख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देखो तो ये 2,968 मिलियन, 2,986 अड़सठ है मतलब कैश। तो कैश रिच कंपनी है, अच्छी बात है। सो इंडस्ट्री ओवरव्यू देखेंगे, करंट सिचुएशन देखेंगे क्या है करंट सिचुएशन। तो ये आप देखो साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं 2012 से 2019 और यहाँ पे आप देख सकते हो साइबर क्राइम्स में आप 2016 से 2019 में डेटा थेफ्ट हुआ है। तो साइबर क्राइम के साथ डेटा थेफ्ट का नंबर भी कंटिन्यूसली आप देखो ऑलमोस्ट 900 टाइम ऑलमोस्ट ये कितना हुआ है ये 700 टाइम्स बढ़ा है। काफी बड़ा नंबर हम लोग देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो कौन से इंडस्ट्रीज ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन, गवर्नमेंट, आईटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल। सो ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री आप जो भी
कंप्यूटर यूज करते हैं। सो डेफिनेटली हर एक कंपनीज को यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेक्शन कौन से वायरस के वजह से आपका जो है सिस्टम प्रॉब्लम्स आ सकता है, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये एक बड़ी इशू है, और साथ में ये एक नया चीज हम लोग इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। बट डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सो प्रॉब्लम्स क्या है ये आप देखो। साइबर थ्रेट प्रेडिक्शंस, फ्यूचर में प्रेडिक्शंस ये कर रहे हैं कि साइबर अटैक्स प्रोन कंट्री हो सकता है। इंडिया बहुत अलग अलग जगह पे इस पर्टिकुलर नंबर्स को देखे जा रहे हैं। तो डीप फेक्स टू साइबर फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स बढ़ सकते हैं और फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं। मतलब आपको बिना आइडिया की हुए आपका जो डेटा है आपके सिस्टम से वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, काफी प्रॉब्लम वाली है। और ये एक्चुअली होने की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं काफी सारे स्टेट्स, कंटिन्यूसली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सेस, हम लोग स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए हैं। सो उसके साथ आप देखो एप्लीकेशन डाउनलोड्स हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो मोबाइल्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउनलोड हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको जो डेटा जो एक्सेस जो है, तो आप डाउनलोड करके आप उसको यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप ज्यादा समय इंटरनेट पे बिता रहे हो, सिस्टम के सामने बिता रहे हो, मोबाइल के सामने बिता रहे हो। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा आप टाइम बिताओगे तो डेफिनेटली उतना ज्यादा समय के लिए आपका जो है सिस्टम और मोबाइल जो है आप थ्रेट के साथ आप एक्सपोज कर रहे हो। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। आप देखिए, ये आप देखो साइबर सिक्योरिटीज एक्सपेक्टेड टू पुश स्पेंडिंग फॉर द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज। सो इन ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज पे कितना पैसा खर्च हो सकता है फ्यूचर में। तो ये साइबर सिक्योरिटीज में सबसे ज्यादा 84% अमाउंट खर्च हो रहा है। फिर आप देखिए ब्लॉकचेन, ये मतलब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं ये। तो ये सारे चीजों पे बेसिकली कोविड-19 के बाद ज्यादा स्पेंड करना पड़ सकता है कंपनीज को इस और बेसिकली ये सारे कंपनीज के लिए हम लोग देख रहे हैं। और लेटेस्ट हाई न्यूज आप देख सकते हो, साइबर अटैक्स का न्यूज हम लोग जब देखेंगे तो आप देखो ऑलमोस्ट 300 टाइम्स बढ़ गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से। इसके बाद देखिए रैंसम वेयर अटैक्स 300 मिलियंस इन फर्स्ट हाफ। सो इस साल में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हुआ होगा। पाकिस्तान बेस्ड हैकर्स टारगेटेड पावर सेक्टर एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दिस ईयर। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी थ्रेट फेस कर रहे हैं। इंडियन फर्म्स फेसिंग साइबर अटैक्स ऑन एन एवरेज, देखिए आप 1700 साइबर अटैक्स वीकली थ्रेट फेस कर रहे हैं। वर्किंग प्लेस में भी आप फेस कर रहे हो, और साथ में आप देखो पैंडेमिक के वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच। तो डेटा ब्रीच होने के बाद उसको रिकवर करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। सो हमेशा बोला जाता है कि प्रोटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो क्योर मतलब वो डेटा को रिकवर करने के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और उसी डेटा को आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्रीमियम जो अमाउंट आप दोगे सॉफ्टवेयर के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर का जो खर्चा है वो इस डेटा को रिकवर करने के लिए, और इसको ये देखो आप कितना बड़ा अमाउंट हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीचिंग इन इंडिया इंक्रीज हो रहा है। तो डेटा सिक्योरिटी पे हम लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा यदि आप ये देखते हो कि आप ज्यादा यूज करते हो इंटरनेट। ये डेटा वही डेटा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए हैं, इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गए हैं। तो इस वजह से डेफिनेटली आपका जो है डेटा जो है थोड़ा सा रिस्क में जा रहा है। तो ये रिस्क वाइज हम लोग देख रहे हैं, तो यही देख रहे हैं कौन से फ्यूचर क्या प्रेडिक्शन है। साइबर थ्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे फिर से बताई गई है। तो आप देखो कितने तरह से मालवेयर्स डिटेक्ट हुए हैं 2020 में अलग अलग तरीके से। तो ये यदि आपका जो सिस्टम अगर आप स्कैन करते हो तो डेफिनेटली ये सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सब आपको वायरसेस देखने को मिलेंगे। तो पहले वायरस के हिसाब से नाम बताते थे, अभी उसको मालवेयर बताते हैं, रैंसमवेयर
आप क्यूए, एडवेयर, इन्फेक्टर, एक्सप्लॉइट, वार्म इन्फेक्शन और क्रिप्टो जैकिंग अटैक्स। तो ये सारे हर 60 मिनट में इतने एक्सप्लॉइट्स, अब इतने नंबर्स हम लोगों को अटैक्स होते दिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टॉप 10 मालवेयर्स एज पर एनुअल थ्रेट रिपोर्ट 2021। तो सिक्योराइट का एनुअल रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं, तो ये 10 मेजर थ्रेट्स ये इन्होंने मेंशन किया है। और एज पर क्विक हिल एनुअल थ्रेट रिपोर्ट 2021, यहाँ पे हम लोगों को एक दूसरे नाम हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स और ये सारे ये जो परसेंटेज वाइज कौन सा कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोनों जगह पे W32 पायनियर CZ1 ये दोनों जगह पे मेंशन है ये नाम। तो काफ़ी थ्रेड यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन के बाद हम लोगों को क्विक हिल जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट्स और ज़्यादा महत्व हम लोगों को पता चलता है। तो ये इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो ये सारी चीज़ हम लोग वहाँ पे पहले भी देख चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी की यूनिकनेस देखेंगे, मार्केट लीडर है रिटेल सेगमेंट में, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स है और पूरे इंडिया में आप प्रोडक्ट्स के सर्विसेज आप ले सकते हो। एआई और क्लाउड पावर्ड सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के समय में। और आप देख सकते हो बिजनेस एंटरप्राइजेस के साथ भी आप देखो हाई कस्टमर रिटेंशन रेट। जो बिजनेस जो पिकील के साथ जुड़े हैं तो वो सभी लोग कस्टमर रिटेंशन जो है बहुत ज़्यादा है। तो बार बार नए कस्टमर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट बिजनेस इनको मिलता है। तो काफ़ी अच्छा है, किसी भी बिजनेस में हम लोग देखेंगे तो वो बहुत मैटर करता है। अच्छा एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट भी काफ़ी वर्क करती है R&D के बेसिस में। यहाँ पे आप देखो सबसे यूनिक चीज़ जो है और इम्पॉर्टेंट चीज़, डेट फ्री कंपनी है। बैलेंस शीट में आपको डेट नहीं दिखेगा। लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म डेट नहीं दिखता है, काफ़ी अच्छी बात है। और डेफिनेटली कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस जो है ISO सर्टिफाइड है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इनोवेशन, नए नए इनोवेशन पे ये लोग वर्क करते हैं। तो GoDeep.ai, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी पे किस तरह से लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं, सारे चीज़ों पे ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हिसाब से मैं और डिटेल में आप इसको बेहतर तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, बट डेफिनेटली यदि आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलना चाहते हो आप इसके ऊपर और थोड़ा सा पढ़िए, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो R&D पे हर एक कंपनी और खासकर जब हम IT सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी की बात करते हैं तो R&D तो शुड एंड मस्ट है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो R&D पे काफ़ी जोर देते हैं ये कंपनीज और पिछले 25 साल से ये लोग इसीलिए सस्टेन कर पाए क्योंकि इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्होंने काम किया है और इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखो तो डेफिनेटली आप इस कंपनी के बारे में सर्च भी करोगे तो डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एंटी वायरस प्रोडक्ट्स है बेसिकली, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स ये लोग मार्केट में लेके आते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस आप देखोगे तो मेजरली 5 जगह पे है और जैसे हम लोगों ने देखा है कि हेड ऑफिस इंडिया में होना ये गर्व की बात है हमारे लिए कि ऐसी कंपनी जो है इंडिया से बाहर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। US देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद कीनिया, फिर उसके बाद UAE और फिर जापान। ये 5 इंडिया के अलावा और 4 कंट्रीज में इनका बिजनेस एक्सपैंड ये लोग कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ऑफिस की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने कंपनी के बारे में देखा है, कंपनी के इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों ने देखा है कि कंपनी का इम्पोर्टेंस और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम का जो है रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली वहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। तो देखिए लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से एनुअल रेवेन्यूज देखो आप बढ़ गए हैं, अच्छी बात है। एबिडा मार्जिन आप देखो 32 से 43% हो गया है, अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 300 करोड़, यहाँ पे हम लोग 300 करोड़ नहीं बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 करोड़ बोलेंगे। तो 3 करोड़ का इनको प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है।
प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए हैं, अच्छी बात है, 26 से 32%। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग अगर देखते हैं तो आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वही चीज़ वहाँ पे हम लोगों ने जो देखा वही है। टोटल रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं, अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये अपलाइन और ये डाउनलाइन, सो अपलाइन भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डाउनलाइन भी इंक्रीज हो रहा है, सबसे बढ़िया बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के पहले प्लस में है, और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद आप देखो ये 200 ये 700 है, 700 से फिर 998 के करीब पहुंच गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस दिख रहा है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनका जो है वैल्यू कम हुआ है, बट ये लोग करंट इन्वेस्टमेंट्स आप देखो 6,600 करोड़ पिछले साल, इस साल 6,200 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी अगर ग्रो करना चाहती है तो डेफिनेटली सेल्स जो है उनके जो कैपिटल जो है कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अलग अलग किस जगह पे है वो डेफिनेटली वो अलग बात है, बट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिजनेस के ग्रोथ के हिसाब से हम लोग जब बात करते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा है। इनके पास बेसिकली एक अच्छी बात है इस पर्टिकुलर कंपनी में कि लॉन्ग टर्म डेट बिल्कुल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म डेट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखो ये पे बैक 2020 में इन्होंने पे बैक बायबैक का पॉइंट यहाँ पे है, तो कितना इन्होंने पैसा खर्च करना पड़ा। बायबैक मतलब ये लोग पैसे मार्केट से, ये शेयर्स मार्केट से खरीदेंगे, तो उस वजह से कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो टोटल कैश पिछले साल से इस साल अगर आप देखोगे तो डिफरेंस 60% हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगला हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग चेक करेंगे तो कैपिटल आप देखो, शेयर कैपिटल 8 से 64 करोड़ तक बढ़ गया है, तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बढ़ गया है इन अ स्पैन ऑफ 9 साल में। तो काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हो बीच में कुछ कारणवश ये फिर से ये डाउन हो गया है। यहाँ पे आप देखो बोरोइंग्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखो शॉर्ट टाइम लाइबिलिटीज और ये शॉर्ट टर्म एसेट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्किंग कैपिटल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलता है। तो ये रेशियोज में हम लोगों को और डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको। तो ये आप देखो रेशियोज में रिटर्न ऑन इक्विटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म डेट नहीं देख रहे हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो आप देखिए ये भी कॉन्स्टेंटली बढ़ गया है। पिछले 2020 में थोड़ा सा नंबर डिप हो गया है, बट अच्छी बात है, डबल डिजिट आ रहा है आपको। रिटर्न ऑन एसेट की बात करते हैं तो आप देखो रिटर्न ऑन एसेट क्या है, तो आपको नंबर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूसली पर्टिकुलर कंपनी के नंबर्स अच्छे हम लोगों को दिख रहे हैं। लिक्विड एसेट लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं हम लोग 1 से 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 8 मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी बात है। वैल्यूएशन रेशियो, पीई रेशियो हम लोग देखते हैं तो ये पॉइंट से आप देखो 31 से 22 हो गया, फिर उसके बाद 17 आ गया, फिर 7। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू टाइम से आप जिसने खरीदा होगा तो डेफिनेटली हाई, अभी आप धीरे धीरे पीई रेशियोज आप इंप्रूव होते देख रहे हो। प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी एकदम से कंजर्वेट, अच्छी बात है। ईवी अपॉन एबिटा 6.72 अच्छी बात है। प्राइस टू सेल्स थोड़ा सा हाइयर साइड में है, बट नो इश्यूज। बाकी सारे नंबर्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट ऑफ टाइम है। तो टेक्निकल चार्ट्स हम लोग देखेंगे, अभी टेक्निकल चार्ट्स में ये कंपनी क्या हम लोगों को बता रही है। तो टेक्निकल चार्ट्स में हम लोग ये देख रहे हैं, तो देखिए पिछले कुछ दिन से कॉन्स्टेंटली स्टॉक जो है थोड़ा सा प्रेशर में है। 300 से एकदम से यहाँ पे आप देख रहे हो 200 के करीब 220 230 तक पहुंच गया है, फिर 230 से 234 के करीब आज हम लोग जो इस ये डेटा देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो डेली चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं तो ये है, और डेली चार्ट्स में आप देखो आरएसआई भी एकदम से 40 से नीचे आ गया है, तो बहुत ही बेरिश जोन में ये कंपनी जा चुकी है। तो डेफिनेटली
एक कंपनी के नंबर्स के हिसाब से देखते हो तो कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप परचेस कर सकते हो। बेसिकली लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग व्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ये बहुत ही लो डिप है, इस पॉइंट पे आप परचेस कर सकते हो, ये अच्छी बात है। तो ये एक पॉइंट अच्छा दिख रहा है। और मैं इसको मंथली चार्ट में अगर मैं देखता हूँ तो मंथली चार्ट में पे मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है और ये एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो यहाँ से स्टॉक जो है नीचे फॉल हो सकता है। और यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि ये RSI भी मंथली चार्ट में भी नीचे आ रहा है, तो मंथली में सेल बता रहा है, वीकली में भी स्ट्रॉन्ग सेल है, और डेली तो हम लोगों ने पहले देखा ही है। तो ओवरऑल आप टेक्निकल चार्ट्स में आपको ये बहुत ही क्लैरिटी पे मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर है इस पर्टिकुलर टाइम पे। और ये प्रेशर भी क्यों आया है मैं बताता हूँ। पहले 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं तो 5 मिनट में आप देखो थोड़ा सा ये इंक्रीज हुआ है, 240 तक गया है, फिर से ये नीचे डाउन आ गया है। बट ओवरऑल आपको ये थोड़ा सा ये पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा सा बेरिश ही है स्टॉक, तो वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये स्टॉक ऐसा क्यों है हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक का उस तरह से रिएक्ट करने का कारण क्या है, देखिए आप। हम लोगों ने अभी तक जो डेटा देखा था वो डेटा जो है पिछला एनुअल स्टेटमेंट जो है, एनुअल रिपोर्ट जो आता है, वो एनुअल रिपोर्ट में हम लोग देखते हैं ये जो डेटा है लेटेस्ट Q1, तो इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर का नंबर जो देख रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे रेवेन्यूज डिप हुए हैं, 25% रेवेन्यू डिप हुआ है। एबिडा नंबर्स हम लोगों को यहाँ पे डिप होते देख रहे हैं, पैट नंबर हम लोग डिप होते देख रहे हैं, कैश पैट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी डिप हो रहा है। तो ओवरऑल आपको जो है रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स जो है वो डिप होते दिख रहे हैं हम लोगों को। सो और एक मेजर डिप है, आप देखो 75% का प्रॉफिट डाउन होना मतलब बहुत एक सीवियर साइन है, तो वो कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को काफ़ी ऑलमोस्ट 300 से 220 तक इस पर्टिकुलर स्टॉक को नीचे तक ला दिया है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं Q1 FY22 रेवेन्यू ब्रेकअप हम लोग देखेंगे तो रिटेल में आप देखो रिटेल का बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, तो आप देखो रिटेल का बिजनेस 40% डाउन हुआ है, मेरा एंटरप्राइजेस और बिजनेस गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज हुआ है। तो रिटेल सेगमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो मोस्ट प्रॉब्ली उस वजह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी को जो है रेवेन्यूज बहुत ब्रेक हुए हैं। और लाइसेंस की बात करते हैं तो लाइसेंस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट में यहाँ पे भी बड़ा है, बट रिटेल सेगमेंट ने अपना, तो बेसिकली लाइसेंस की बात करते हैं तो क्विक खेल का अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, सो राइट लाइसेंस अगर आपने हर साल अगर रिन्यू नहीं किया है तो वो लाइसेंस रिन्यूअल की बात हो रही है, तो 50% लोगों ने लाइसेंस रिन्यू नहीं किया है। तो ये एक बड़ा इश्यू की बात है। कारण कैसा है कि हम लोगों को पता है कि ये इससे इतने सारे साइबर थ्रेट्स हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे डेटा हम लोगों ने देखा है कि साइबर थ्रेट्स हमारे पर्सनल डेटा पे भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी यूज़ नहीं करते हो, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो है पर्सनल डेटा और फाइनेंशियल नंबर्स दोनों रिस्क में आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ ये आपको समझना जरूरी है। कॉरपोरेट्स बढ़ रहे हैं, रिटेल लॉस, रिटेल 500 रुपये 1000 रुपये के हिसाब से पर्सनल डेटा को वो लोग रिस्क में डाल रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है फ्रेंड्स। सो ये एक पॉइंट है हम लोगों को समझने के लिए, रिटेल सेगमेंट के वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी को ये नंबर्स देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर ये रिटेल नंबर आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली अगला क्वार्टर एक बेनिफिशियल नंबर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये एक पॉइंट हम लोगों को दिख रहा है, और पिछले साल का बेस भी हम लोगों को देखना जरूरी है। पिछले साल का बेस भी बहुत हाई था, तो उसके बेसिस पे भी शायद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये नंबर किस तरह से ये दिख रहा है। तो ये नंबर हम लोगों ने देखा है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है
आपको शायद फ़ायदा हो सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो पॉइंट मेरा ये है फ्रेंड्स, आप ये पहली बार अगर मेरे चैनल पे आ रहे हो तो बाकी सारी वीडियोस भी आप देखिए। डेफिनेटली आपके कमेंट्स बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चाहते हो, क्या इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला, अगर आप वो यहाँ पे मेंशन करोगे तो डेफिनेटली अगले एनालिसिस में मैं उस एनालिसिस को भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। डेफिनेटली थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको वीडियो, बट एक कंपनी को एनालिसिस करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट में मैं कवर नहीं करना चाहता था, क्योंकि डिटेल एनालिसिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स को डिटेल एनालिसिस के साथ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी लग सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेफिनेटली एंकरेज कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं वही आपको चाहूँगा। डेफिनेटली थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।